जियोमेट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप किसी भी प्रकार के बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर जैसे मान के चले हमें त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। तो हमेशा इसमें हम क्या करेंगे, दो भुजाओं को कम कर देंगे। तो यदि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तो इसमें हमसे दो कम करेंगे तो कितनी बचेंगी? एक। और हम क्या करेंगे, इसमें केवल 180 से गुणा कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको चतुर्भुज का निकालना हो, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, दो भुजाएं कम करेंगे, तो कितनी भुजाएं बचेंगी? दो बचेंगी। और हम क्या करेंगे, इसको 180 से गुणा कर देंगे, इसे क्या करेंगे, सॉल्व। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब मान के चले हमें पंचभुज का निकालना है, तो पंचभुज के में कितनी भुजाएं होती हैं? हमारी यहाँ पर पांच भुजाएं होती हैं। तो इसमें से हम दो भुजाएं कम करेंगे, तो कितनी बचेंगी? यहाँ पर तीन भुजाएं बचेंगी। और हम इसे क्या करेंगे, 180 से गुणा कर देंगे, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो 18 × 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पंचभुज के सभी कोणों का आंतरिक योग होगा वो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। षटभुज का भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? यहाँ पर छह भुजाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से दो भुजाएं कम करेंगे, तो कितनी बचेंगी? यहाँ पर चार। और चार को क्या करेंगे, 180 से गुणा करेंगे। अब हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व। तो 28 चौक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और एक जीरो, यानी कह सकते हैं कि षटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 720। तो इस प्रकार से आप किसी भी आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं, कोई भी बहुभुज आपका होगा। क्लियर है?